गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग कौन सी हिंदी पढ़ेंगे? हमने आप लोगों को टाइम टेबल बताया था ना इसके पहले, वीक में कौन कौन से डेज में हिंदी पढ़ेंगे 1 और किस डेज में हिंदी 2 पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों का हिंदी 1 का पीरियड है। और इसके पहले सेशन में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे पार्ट 2 वर्णमाला। और कौन सा सेशन था वो सेशन 1 था। और आज हम लोग कौन सा सेशन पढ़ेंगे? सेशन 2, मतलब उसके आगे का। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे वर्णमाला में? हम लोग पढ़े थे वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। हमने इसके पहले प्रीवियस वाले सेशन में आप लोगों को इन चारों चीज़ों के बारे में बताया था। हम लोग एक बार और रिकैप देख लेंगे, फिर उसके आगे पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ाया था सबसे पहले वर्ण। तो वर्ण के बारे में हमने क्या बताया था? मुख से निकली ध्वनियों को, जब आप कुछ मुंह से बोलते हैं, जैसे हम बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो हमारे मुंह से वर्ण ही निकलेगा। अ निकल गया, प निकल गया, र निकल गया, च निकल गया, प, मतलब कोई भी वर्ण ही निकलेगा। निकलता है ना? आप लोग भी बोल करके देखिए। तो मुख से निकली ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? मुख से निकली ध्वनियों को मुख से निकली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। ध्वनि मतलब क्या होता है? ध्वनि मतलब होता है आवाज। हम बोल रहे तो आवाज निकल रही है, आप लोग भी बोलते तो आवाज निकलती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग ध्वनि बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्णमाला। वर्णमाला में हम लोग हिंदी 2 में भी बता चुके हैं। वर्णमाला का लेसन था वर्णों के समूह। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के समूह को, जैसे आप लोग अपनी बुक में देखेंगे, ये क्या है? ये सब वर्ण है। ये व्यवस्थित रूप से लिखे हैं, क्रमबद्ध तरीके से लिखे हैं। क्रमबद्ध मतलब क के बाद ख के बाद ग के बाद घ। इसको क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध तरीका, मतलब क्रम से, नंबर वाइज, सीरियल वाइज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे स्वर। आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो ना वॉवेल्स, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे स्वर। तो स्वर कितने हैं? आप लोग बताइए, केजी क्लास में पढ़े होंगे। स्वर 11 हैं। कितने हैं? 11। और वो कहां से कहां तक है? अ से लेके अ तक। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। कितने हो गए ये हो गए 11, 11। और उसके बाद हमने व्यंजन पढ़ाया था। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33, 33। और कहां से कहां तक है? क से लेके ह तक। तो आप लोगों को इस लेसन में इतनी चीजें तो याद होंगी, क्योंकि हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था। वर्ण, मुख से निकली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला,
वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है स्वर। स्वर कितने हैं? 11। कहाँ से कहाँ तक? अ से लेके अ तक। नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है? व्यंजन है क से लेके ह तक। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आप लोग अपनी बुक खोलिए पेज नंबर 10। आज हम लोग पेज नंबर 10 में ये पढ़ेंगे। अपनी बुक में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? अंग। आप लोग वर्णमाला में देखे होंगे अंग। इस अंग की बिंदी कैसे होती? अंग की बिंदी ऐसे लगती, ये चिन्ह है इसका। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब इसको हम लोग बोलेंगे अनुस्वार। ये है, इस बिंदी को हम लोग बोलते हैं अनुस्वार की बिंदी। और ये क्या है? इसका चिन्ह है। अंग का बिंदी का चिन्ह है ये, और ये है अनुस्वार। जैसे आप लोग को हम मात्रा पढ़ाते हैं ना, आ लिखेंगे तो आ की ये मात्रा है, ये चिन्ह है, वैसे ये अंग है और इसका ये चिन्ह है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इस बिंदी को हम लोग क्या बोलेंगे? अनुस्वार। और इससे बने शब्द क्या है? अंगूर, अंग। आप लोग बोलिए मुंह से अपने, अंगूर। तो हमारे इसकी जो आवाज है, साउंड है, वो किससे निकलता है? नाक से। अंग बोलकर ट्राई करिए। अंग निकल रहा है ना? तो इसकी जो उच्चारण है वो नाक से निकलता है। अंगूर, लंग गूर। और जब हम लोग इस बिंदी को लगाएंगे तो बिल्कुल व्यंजन के ऊपर होना चाहिए। अगर हम लंगूर लिख रहे हैं और मुझे बिंदी ये चिन्ह लगाना है अनुस्वार का, तो हम ल और ग के बीच में यहाँ लगाएंगे तो ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जब कोई भी आप लोग मात्रा लगाते हो, कोई भी चिन्ह लगाते हो, तो जहाँ पे लगाना है उसी व्यंजन, उसी अक्षर के ऊपर होना चाहिए। अब हम लोग इसे पंखा लिखेंगे, प लिखे, खा। और यहाँ देखिए आप लोग, हमको बिंदी लगाना है तो बिल्कुल इसके ऊपर लगाएंगे। पंग, क्या पढ़ेंगे इसको? पंखा, पंखा। और इससे और बने शब्द क्या है? कंघा। इसका उच्चारण हम कैसे बोलेंगे? कंग, कंग। नोज से निकलना चाहिए इसका उच्चारण। कंघा, कंघा। अंगूर, अंगूर। तो इस बिंदी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको, इस चिन्ह को अनुस्वार। किसकी बिंदी है ये? अनुस्वार। और इससे बने शब्द क्या है? बहुत से हैं, लेकिन इसका उच्चारण कैसे हम लोग करेंगे? अंगूर, लंगूर, पंखा, कंघा। आप लोग भी बोल करके बोर्ड पे हमने जितने भी शब्द लिखे हैं उसको बोल करके आप लोग प्रैक्टिस करिए। ओके, अब नेक्स्ट है आ। और इसके बगल में दो बिंदी और इसका चिन्ह है ऐसे। ये सिर्फ अ के बगल में नहीं लगेगा, किसी भी स्वर, किसी भी व्यंजन के बगल में हम लोग इस बिंदी को, इस चिन्ह को लगाते हैं। और इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलेंगे? इस चिन्ह को हम लोग बोलेंगे विसर्ग।
क्या बोलेंगे इसको हम लोग? विसर्ग। जो ये दो बिंदी है, ये आहा का बिंदी है और इसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं। और इससे बने शब्द देख लीजिए, न म, प्रा, त। और जब हम लोग इससे बने शब्दों को बोलते हैं तो हमारे मुंह से ह निकलता है। इसके उच्चारण में क्या निकलता है? ह। हमने लिखा है इसे न म। आप लोग भी इसका उच्चारण करके देखिए, ह निकलता है कि नहीं मुंह से। इसका उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण करने में नाक से हम लोग बोलते थे और इसका उच्चारण करने में ह निकलना है। नमः प्रातः, छ, दुख। दुख में यहां पे बिंदी लगेगा, दुख। समझ में आया आप लोगों को? इसको, इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलेंगे? विसर्ग बोलेंगे। और इससे बने शब्द को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? नमः। हमारे मुंह से ह निकलना चाहिए। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। नमः प्रातः, छ, दुख। और इसकी बिंदी बगल में कोई ऐसे नमः लिखना है तो हम लोग बिल्कुल सटा के नहीं लिखेंगे। एक बिंदी को ऊपर और दूसरे को यहाँ नीचे ऐसे करके हम लोग इससे बने शब्दों को लिखेंगे। नेक्स्ट है अंग। और इसका चिन्ह है चांद की तरह बना के उस पे एक बिंदी। इसको हम लोग अनुनासिक बोलते हैं। इस बिंदी का क्या है, जब आगे क्लास में आप लोग चलेंगे, पढ़ेंगे तो इसका, अभी तो हम लोग चंद्र बिंदु बोलेंगे क्योंकि ये चांद की तरह दिखता है, लेकिन इसका नाम क्या है? अनुनासिक। क्या नाम है इसका? अनुनासिक। इसका उच्चारण किससे होता है? मुख तथा नाक से होता है। मुंह तथा नाक से होता है। इसको जब हम लोग बोलेंगे तो इसको बोलने के समय हमको मुंह और नाक से उच्चारण इसका हम लोग करेंगे। इसे लिखेंगे हम लोग, इससे बने शब्द है आँख, और इसको हम लोग चांद की तरह से बनाएंगे और तब इसमें एक बिंदु बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? चंद्र बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? चंद्र बिंदु। और उसके बाद नेक्स्ट है माँ। आप लोग जब इस शब्द को हम लिखते हैं तो इसको ध्यान से देखिए और इसका उच्चारण करिए जैसे हम बोलते हैं, माँ। नेक्स्ट वर्ड कोई ले लेंगे, मुंह, गांव, आँख, माँ, मुंह, गांव। आप लोग इसका उच्चारण मेरे पीछे करिए, आँख, माँ,
मुंह गांव। तो ये हमने आप लोगों को अंग, आहा और चंद्र बिंदु के चिन्ह के बारे में बताया है। अंग का चिन्ह ऐसे लगेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुस्वार। और इससे बने शब्द क्या है? पंखा, कंघा, रंग, गंध। नेक्स्ट है आहा। इसके चिन्ह ऐसे लगता है और इसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं? इसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं। प्रातः, नमः, दुख। नेक्स्ट है चंद्रबिंदु, इसको हम लोग बोलेंगे अनुनासिक। इसका उच्चारण कैसे है? आंख, नाक और मुंह से निकलता है। इसका उच्चारण करने के समय आप लोग अपने मुंह और नाक पे भी ध्यान दीजिए, कौन सा शब्द बोलने में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वो नाक से निकल रहा है कि मुंह से निकल रहा है। आंख, आवाज, आप लोग आवाज भी पे भी ध्यान दीजिए। माँ, मुंह, गां। इसका उच्चारण करने के समय हम लोग नाक का ज्यादा प्रयोग करते हैं। लंग, अंग। और ये विसर्ग, इसका उच्चारण ह से होता है, ह की तरह होता है। और ये अनुनासिक मुंह तथा नाक से होता है। हम यहाँ पे एक बार लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। इसका उच्चारण मतलब जो हम बोलते हैं इससे होता है नाक से। इससे होता है नाक से। और इसका ह की तरह। और अनुनासिक का मुख तथा नाक से इसका उच्चारण होता है। आप लोगों को समझ में आया क्या ये? अंग, आहा और चंद्रबिंदु। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, आप लोग अपनी बुक में देखिए। आप एक बार बुक में देखिए। हमने अंग, आहा, अभी हमने अंग, आहा और ये चंद्रबिंदु पढ़ाए ना आप लोगों को। ये आप लोग केजी में पढ़े होंगे ना। ये हम लोग जब स्वर पढ़ते हैं तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, आहा, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा था। लेकिन जब हम लोग क्लास 1 में पढ़े तो स्वर कहाँ से कहाँ हो गया? स्वर अ से लेके अ तक होगा। और ये भी है, लेकिन ये क्या है? आप लोग की बुक में लिखा है ये ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर है और न व्यंजन है। ये तो न स्वर है और न व्यंजन है। ये स्वर और व्यंजन में नहीं आते हैं। अंग, आहा और चंद्रबिंदु हमने इसको बताया था। लेकिन अंग, आहा और चंद्रबिंदु ये है जो न स्वर है और न ही व्यंजन है। इसको जो हम बोलेंगे स्वर कहाँ से कहाँ तक है, तो आप लोग अंग, आहा और ये चंद्रबिंदु ये स्वर में नहीं लिखेंगे और न ही ये व्यंजन में रहेगा। लेकिन जब हम लोग शब्द को बनाते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं, तो इन सभी चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये जो ऊपर चिन्ह लगे हैं ना, इन सबों का चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। अभी जैसे आप लोगों को हम लिख के बताए थे। अब नेक्स्ट देखेंगे ड, ढ। ठीक है, ये भी ये व्यंजन है। क्या है ये व्यंजन है। नेक्स्ट देखिए
छ त्र आज्ञा श्र। ये ऐसे वर्ण हैं जो दो वर्णों को मिला करके बनाए जाते हैं। ये अकेले वर्ण नहीं बनता, ये दो वर्णों को मिला करके, दो अक्षरों को मिला करके इनका निर्माण होता है। तो क्षत्रिय वाला श लिखने के लिए हम लोग आधा क हलन, इसका तिरछी लाइन का मतलब है कि ये आधा है, ये अक्षर आधा है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। जब हम लोग इसमें स्वर मिला देंगे कोई भी, तब ये पूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन जब तक इसमें ये हलंत लगा है, तिरछी लाइन लगी है, तब तक ये क्या है, ये है अधूरा आधा, बिना स्वर का। आधा क पेट का टाशा। अब जब इन दोनों को हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा क्षत्रिय वाला छ। समझ में आया आप लोग को? इन दोनों के मेल से ये क्षत्रिय वाला छ बना है। इससे बने शब्द क्या है, जैसे हम लोग कक्षा, इसका उच्चारण कैसे करेंगे, कक्षा। कक्षा नहीं बोलेंगे, कक्षा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कक्षा। रक्षा, क्षत्रिय। याद रखिए, इसको उच्चारण करने में हम लोग को किस तरीके से बोलना है। क्षत्रिय। समझ में आ गया इसका उच्चारण? कक्षा, रक्षा, क्षत्रिय, और भी इससे बने शब्द हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग ऐसे ही करेंगे। और ये दो वर्णों के मेल से बना, जब इन दो वर्णों को मिला देंगे तो हम लोगों का ये क्षत्रिय वाला छ बनेगा। ओके, नेक्स्ट। त्र, आधा त प्लस र। आधा त इसमें स्वर नहीं है, इसलिए इसके नीचे तिरछी लाइन लगी है, इसको हलंत बोलते हैं। आधा त र, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा त्र। इससे बने शब्द क्या है, छात्र, मित्र, त्र बोलेंगे इसको। शत्रु, त बना के और इसमें ऐसे तिरछी लाइन खींच देंगे। कोई कोई बच्चे त बना करके और इसको ऐसे खींचते हैं, ऐसे। ये कौन सी लाइन है, ये रॉन्ग है। आप लोग बुक सही से देखा करिए कि कौन सा अक्षर कैसे लिखा हुआ है। शत्रु, त्र से बने शब्द छात्र, मित्र, शत्रु। आधा त और ये र, ये पूरा र है, इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बनाएंगे, त्र। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आज्ञा। अधज प्लस इया, ये दो वर्णों के मेल से क्या बना है, आज्ञा। इससे बने शब्द क्या है, आज्ञा, यज्ञ, ज्ञानी। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आज्ञा, यज्ञ, ज्ञानी। तो आप लोगों को समझ में आएगा। आधा क श, इन दोनों को मिला देंगे तो क्षत्रिय वाला क्या बनेगा, छ। आधा त र, इन दोनों के मेल से त्र। आधा ज
इया, इन दोनों के मेल से अज्ञा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने जितना भी पढ़ाया है आप लोग बुक खोल करके उसको मुंह से उच्चारण कर करके पढ़िए और इस सब चिन्हों को अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम पूछेंगे। थैंक यू।